ठीक है, सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन, ये साफ एनसीईआरटी में शब्दों में लिखा हुआ है, डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ द वायर, नंबर 1। नंबर 2, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, मैं ऑफ द वायर नहीं लिख रहा हूँ, ये तुम्हें लिखना है एग्जाम में। और तीसरी चीज है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल फ्रॉम विच द वायर इज मेड अप ऑफ, कॉपर की सर वायर है, एल्यूमिनियम की वायर है, या किसकी वायर। बस ये 3 रीजन साफ लिखे हैं एनसीईआरटी में। सर लेंथ और थिकनेस में भूल गए थे सर, मैंने जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे जब तक मैं पहुंचा सर, उसके सर कोई क्वेश्चन था उसके अंदर बताया सर, उसके अंदर से पता चला सर लेंथ और थिकनेस था। ये मैंने क्लास में भी लिखवाया था, इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए किस पे डिपेंड करता है। हाँ सही, ये दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे सर, इसलिए मैं 2 पॉइंट्स लिखे थे, सब आपने मेरे को हाफ मार्क्स दे दो। सारे पॉइंट्स तुम्हें लिखने हैं, तुमने कहाँ सारे पॉइंट्स लिखे हीटिंग इफेक्ट के? सर 2 बताए थे आपने। एक मिनट, मैंने इनफैक्ट चौथा भी बताया था, रेजिस्टेंस भी। सर पर यहाँ वो 2 मार्क्स का था इसीलिए। सर पूछा 2 थे हाँ, उसके अंदर तो सर। 2 मार्क्स के लिए पूछा, 2 पॉइंट लिखोगे? यस सर। अच्छा, ये किसने कहा? सर एसएसटी यू आर मैम। सपोज टू राइट ऑल द पॉइंट्स दैट यू रिमेंबर on the factors which heating effect of current depends on. Be it अगर वो 1 mark के लिए भी पूछते, you're supposed to write every point that you know. क्लास में एक्स्ट्रा हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? वो कि कितना करंट पास हो रहा है वायर से, मतलब अमाउंट ऑफ। सर को हमारे टीचर ने बताया कि कितने मार्क्स के उतने पॉइंट्स लिखने। तुम इलाबोरेट करके लिखा करो साइंस में, ये कट शॉट मत लिखा करो। इलाबोरेट करके लिखोगे तो हमेशा सेफ साइड में रहोगे। अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू, मैं थ्रू द वायर नहीं लिख रहा हूँ बस। ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट हमने देखे थे क्लास में। एक वायर है जिससे लेट्स से 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, एक दूसरी वायर, सेम मटेरियल, सेम थिकनेस, सेम लेंथ, उससे 5 एम्पियर। तो कौन सी वायर ज़्यादा गर्म होगी, वायर ए या वायर बी? ऑफ कोर्स बी। वायर बी से ज़्यादा करंट पास हो रहा है। रेजिस्टेंस की जो हमने बात की थी, हमने वो भी देखा था, जैसे कितना रेजिस्ट करेगा वो करंट को, कि कितना रोकेगा। रेजिस्टेंस ऐसे गिवन होता है। अच्छा, ये तो कैलकुलेशन बता रहे हैं, उसका सिंबल सिंबल कहाँ गया कहाँ गया? एग्जैक्ट फॉर्मूला तुम लोग 10th में पढ़ोगे, उसका सिंबल, हाँ ये रहा। ये हमने डिस्कस भी किया था क्लास में। खैर ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। दिख रहा है ओम, ये सिंबल दिख रहा है ओम, 0.2 ओम। यस सर। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस एक वायर का होगा, उतना ज्यादा वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ये हमने अलग से 2 एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़े थे, लेकिन एनसीईआरटी में आपके एग्जैक्टली सेम ये 3 तो लिखे हैं, लिखे हैं आपको। सो यू वर सपोज टू राइट दीज 3 पॉइंट्स। किसी ने लिखा ही नहीं है, हाँ एक्सेप्ट स्नेहा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, कितनी बार आप टर्न्स बना रहे हो। क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट हमने देखा था कि बढ़ जाता है कब, जब सीधी वायर से करंट फ्लो करे 10 एम्पियर्स, या फिर वही करंट एक, सर नंबर ऑफ टर्न्स। या फिर वही वायर जिसमें टर्न्स दे दिया गया है, राइट। नंबर ऑफ टर्न से मैग्नेटिक इफेक्ट एम्पलीफाई, बढ़ जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है। हाँ बोलो अश्विन, क्या डाउट है? सर मैं ये कह रहा था सर, आपने मेरा 12th नंबर क्वेश्चन चेक नहीं किया। इलेक्ट्रिक बेल, यस सर। तो +3 की किस बात के दिए हैं मैंने? वो सबको दिए हैं। ओके सर। So you were supposed to, not only this was actually an incomplete diagram. You're supposed to connect this with a बैटरी। तो करंट अगर फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हें दिखाना है कि इट्स कनेक्टेड टू सम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। देन मैग्नेटिक इफेक्ट और किस पे डिपेंड करेगा, कितना करंट पास करवा रहे हो इससे। स्ट्रेंथ ऑफ करंट। हाँ स्ट्रेंथ, अभी 10 एम्पियर पास करवा रहे हो, कल को 20 एम्पियर पास और करवाओगे। सर मैग्नेटिक मटेरियल इन इट्स कोर। हाँ लिखते जाओ, जो लोगों ने मिस आउट किया लिखो, अभी नोट्स बनाओ प्रॉपर, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं आज की क्लास का। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन, दीज आर द 3 फैक्टर्स, नंबर ऑफ टर्न्स, और यहाँ पे तुम सब लोग यहाँ लिखोगे ऑफ वायर लिखना मत भूलना।
हाँ पल्लव, मैथ्स भी डिस्कस करेंगे, पहले साइंस 1 by 1। थर्ड पॉइंट था, सेकेंड है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, थर्ड पॉइंट किस पे, वही मैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल इन इट्स मटेरियल कोर। इन इट्स कोर। और प्रेफरेबली कैसी मटेरियल हम यूज करते हैं, आयरन, सॉफ्ट आयरन। ये नहीं कि एल्यूमिनियम का एक कोर रख दिया बीच में, कॉपर का कोर रख दिया, नहीं, सॉफ्ट आयरन ज़्यादा मैग्नेटिक होता है नेचर में, वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, सो यू वर सपोज टू राइट ऑल द पॉइंट्स दैट यू नो। सर हाँ, सर मेरे क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गलती हुई है सर? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गलती हो, एक मिनट रुको, ये लिखा तुमने पहले, ये बताओ मुझे, पहले ये लिखो, जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसे लिखो, पहले नोट्स बनाओ। ओके सर। और एक चीज़, हाँ, जो लोग लिख चुके हैं, मैथ में क्वेश्चन था, मैथ टेस्ट में सेकंड क्वेश्चन आई थिंक, कि 3 की पावर 6 और 6 की पावर 12, नहीं, नो सर, 3 की 3 पावर की पावर 12, 12 थी और 6 की पावर 6 थी। हाँ, विच इज ग्रेटर, राइट? ये क्वेश्चन याद है तुम लोगों को? 2 मार्क्स यस सर। यस सर। पूछा गया था, विच इज ग्रेटर। इसको थोड़े ढंग से करना था, ना कि एक्चुअली में तुम 3 को अब खुद से 12 बार मल्टीप्लाई करो यार, ऐसे तो कितना टाइम लगेगा। अश्विन क्या हुआ? सर क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले में सर। पहले तुम ये बताओ, ये लिखे कि नहीं तुमने? यस सर। दोनों लिख लिए? यस सर। दोनों लिख लिए, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट लिखा है। तो लिखो पहले, ओके सर। एक इंस्ट्रक्शन पहले क्लियरली तो फॉलो करो अश्विन। लाइफ में जब कहा जा रहा है तुमसे एट सम पॉइंट कि पहले लिखो, उसको पहले लिखो, नोट्स बनाओ प्रॉपर। दिमाग फिर भुड़क रहा है कि नहीं ये कर लें वो कर लें, वो क्वेश्चन में देख ले कितने मार्क्स मिले, पहले लिखो इसे। तो मैं ये कह रहा था, यहाँ लिटरली 12 बार नहीं मल्टीप्लाई करना था तुम्हें 3, और यहाँ 6 को 6 बार। देखो जब ऐसे ये मैंने अलग थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन दिया था पूरे पेपर में, ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, और बाकी सारे इजी थे। इजी नहीं है, मतलब एवरेज कह सकते हो। तो इसमें मेन आइडिया ये है, पहले ये बताओ ये किस फॉर्म में गिवन है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है? यस सर। सर लिख लिया। हाँ, या तो इनके बेसिस सेम बना दो, इसका बेस क्या है 3, इसका बेस क्या है 6, या तो इनके इंडिसेस को सेम बना दो। समझ रहे हो? सर ये कौन सा क्वेश्चन है? आई थिंक ये सेकंड क्वेश्चन है। बताओ ये लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। यस सर। तो आपसे गलती Yes, मत sir, करना, sir. हीटिंग इफेक्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने मुझे हाफ मार्क्स क्यों सर दिया वो है? टंगस्टन वाले में मुझे एक थोड़ा मिनट सा रुक डाउट हो रहा जाओ, था। सब बता रहा हूँ, पहले इसे सुन लो फिर सबके डाउट्स ले रहा हूँ। पहले बताओ ये हीटिंग इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट के फैक्टर्स लिख लिए? यस सर। चलो ये क्वेश्चन एक बार सुन लो, फिर तुम लोग के डाउट्स लेता हूँ। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था पूरे मैथ्स पेपर में, पूछा गया था विच इज ग्रेटर। ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, इधर ध्यान दो सब। जहाँ पे फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस क्या है 3, उसका इंडेक्स है 12। सेकेंड में बेस क्या है 6, उसका इंडेक्स है 6। तो मैंने कहा जब भी ऐसे क्वेश्चंस कंपैरिजन क्या है, हम कंपेयर कर रहे हैं ना कौन बड़ा कौन छोटा है, जब भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस एक्सपोनेंशियल चैप्टर से आए, तो या तो आप उनके बेसिस को सेम बनाने की कोशिश करो, या फिर उनके इंडिसेस को। अब देखो बेसिस तो सेम नहीं बन सकते हैं, बोलो क्यों? क्योंकि ये 6 कॉम्पोजिट नंबर है, राइट? प्राइम थोड़ी है। और ये 3 प्राइम है। तुम चाह के भी इनके बेसिस को सेम नहीं बना सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक द इंडिसेस सेम। यहाँ जैसे तुम 12 को 6 कैसे बनाओगे? क्या मैं
उस 12 को लिख सकता हूँ, 6 2s are 12, ये समझे? Yes, sir. यस अब मैं इस 2 को अंदर ले लूंगा, मतलब 3 स्क्वायर होल की पावर 6, और ये तो वैसे ही था 6 होल रेज टू द पावर ऑफ 6। अब ये एक्चुअली 9 रेज टू द पावर ऑफ 6 है, एंड दिस इज 6 रेज टू द पावर ऑफ 6। अब तो तुम बहुत क्लियरली बता सकते हो विच इज ग्रेटर, बताओ। Yes, sir. So 3 is to the power 12. Because we were able to express this number as 9 raised to the power of 6, and as you can see there, indices are same but the bases are different, and whosoever base is bigger will be bigger in this case. समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? Yes, sir. यस सर नहीं आया जैसे अभी पूछ लो और नोट कर लो। ऐसे क्वेश्चंस में we try to make, ऐसे क्वेश्चन मतलब कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, ठीक है? कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब बड़ा कौन है छोटा कौन है। और बताओ सात्विक, तुम एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं समझे हो अभी तक? हाँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी को एक्सप्रेस करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब बेस और एक इंडेक्स वाले फॉर्म में। सर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टैंडर्ड में कंफ्यूज हो गया। तो नहीं होना ना, पूरा चैप्टर ही उस पे बेस्ड है। हाँ, तो वी ट्राई टू आइदर मेक बेस सेम और इंडिसेस सेम। आया समझ में? ओके सर। Yes, sir. हाँ बताओ अश्विन, क्या डाउट है तुम्हारा साइंस में? Sir, I also have a doubt. सर मैं ये हाँ, कह रहा था एक सर, एक करके। इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली जो मैंने इमेज बनाई थी सर, उसमें आपने मार्क्स क्यों काटे? तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा लग रहा है कि कोई कोर नहीं है, उसकी करंट की डायरेक्शन ही नहीं है, तुमने कुछ ऐसा बना दिया है, ऐसा ऐसा ऐसा। सर मैंने नीचे वाला बनाया नहीं था सर। हाँ, नीचे वाला इनफैक्ट बनाया भी नहीं है। वेरी गुड। सर मैंने बनाया था सर, हाँ पर इमेज में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, बनाया है, मान लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पता ही नहीं चल रहा है, करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी नहीं पता चल रहा है। सर आपने बोला था सर जो छोटा वाला होता है सर वो मैंने नेगेटिव। बोला था दैट्स अ डिफरेंट थिंग। टेस्ट का मतलब क्या होता है अश्विन और सब लोग? टेस्ट का ये मतलब होता है कि तुम सामने वाले को समझा रहे हो अपनी राइटिंग से। सामने वाले को कुछ नहीं आता है, यू सपोज टू मेक हिम अंडरस्टैंड थ्रू योर राइटिंग। दिस इज ऑल अबाउट टेस्ट। सामने वाले को एकदम बेवकूफ समझो कि उसे नहीं आता, मुझे एकदम बच्चे की तरह उसको समझाना है। दैट्स व्हाट टेस्ट इज अबाउट। दे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, तुम कितने कॉन्सेप्ट को पढ़कर समझे हो और कितने अच्छे से समझा सकते हो अपने राइटिंग के थ्रू, या उसमें डायग्राम्स भी हो सकते हैं, डिपेंड्स सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। हमने बोला था क्लास में दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तुम्हें बताना है एग्जाम में कि ओके दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, एंड यू आर सपोज टू मेक दिस अ बिट नाइसली बाय इंसर्टिंग अ कोर। यू आर सपोज टू से okay, this is a iron core. You're supposed to make direction of electric current. In fact, अगर एक स्विच भी बनाओ तो और बेहतरीन है, और यहाँ लिखो इट्स अ क्लोज्ड स्विच, देन ओनली करंट कैन फ्लो। और यहाँ इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाओगे? मैग्नेटिक फील्ड अगर एक स्ट्रेट वायर है तो कैसे बनती है स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड? कुछ सर इस तरह से साइड। बन। यस। अगर करंट ऐसे पास हो रहा है नीचे से ऊपर, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऐसे प्रोड्यूस होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह। ये पैटर्न बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन अब इसी स्ट्रेट वायर को टर्न दे देते हो, क्या दे देते हो? टर्न। तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ अब मैग्नेटिक Yes, sir. इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड का देखो कैसा पैटर्न बन जाता है। ये एग्जैक्ट पैटर्न इसकी तरह रिजेंबल करता है। ये बार मैग्नेट सबको पता है, बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से निकलती हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, और साउथ में जाके टर्मिनेट होती है। तो तुम्हें ऐसे बनाना है, मैग्नेट के केस में नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड के केस में बनाना है अच्छे से।
तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में तुम्हें इसे बनाना है, जब करंट इससे पास होगा तो ये क्या किसकी तरह बिहेव करेगा? सर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जब ये बना दिए फिर डायरेक्शंस देने हैं ऐसे कुछ कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है यहाँ से, इस पॉइंट से ए से, और बी पे जाके टर्मिनेट हो रही है, तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी से हम कंट्रोल कर सकते हैं इसका मैग्नेटिक नेचर। ऑफ कर दी स्विच तो नहीं रहा मैग्नेट एनीमोर, ऑन कर दी स्विच तो बन गया मैग्नेट। इट्स इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड मैग्नेट, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्वेश्चन नंबर तुम कह रहे थे 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने ओपन है, पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सब लोग। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड बाद Sir, में आते हैं। question paper is not visible. एक मिनट, Yes, sir. Yes, sir, now it's So now visible. it's visible. अच्छा देखो इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, एंड वाला जो पोर्शन है वो अलग पार्ट है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 1 मार्क का था, तो तुम ही बताओ अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ईच पार्ट को मैं कितना वेटेज दूं? हाफ हाफ? अरे भाई Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 4, Yes, sir. Half. अब पहला पार्ट क्या है? डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, इज द फ्लो ऑफ चार्ज। सर आपने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिखवाया था। इलेक्ट्रॉन्स जो कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो फ्लो ऑफ चार्ज कह लो या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर। तुमने क्या लिखा है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ कंडक्टर डैश फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। क्या डैश फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर? क्या फ्लो कर रहा हो? तो तुमने बताया नहीं है, जरा समझो यार। मतलब चार्ज जब फ्लो करे, चार्ज चार्ज चुपचाप बैठा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, चुपचाप बैठा है, मूव नहीं कर रहा है, तो कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं। जहां मूव करना इसने शुरू कर दिया उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दैट्स इट। सर मैंने गलती से पेपर में बोल दिया इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स। थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी बैटरी प्रोवाइड करती है कि चलो अब एक लाइन से तुम लोग सर्किट के थ्रू फ्लो करो। सर्किट के थ्रू फ्लो होता है करंट, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कब से फ्लो होने लग गया? अरे इलेक्ट्रॉन्स ही तो मूव करते हैं। अपना दिमाग खोलो यार सब लोग, जो लोग इतने इजी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो अटेम्प्ट, मतलब आई मीन व्हाट द हेल। इलेक्ट्रॉन को एक तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, छोटा सा बॉल है, चार्ज है उसका नेगेटिव चार्ज, मूव कर रहा है थ्रू अ कंडक्टर, तो बस हम कह देते हैं वहां इलेक्ट्रिक करंट है। दैट्स इट। फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। हो गया, खत्म काम। हाउ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज? पॉजिटिव सेल्स हैं, सेल्स एस प्लूरल, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल is connected to negative terminal of another cell. अनदर सेल। That's it. This is how they are connected in series. सर मैंने भी यही लिखा था पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। तो ऐसे बना भी रहे हैं बैटरी, तो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें। क्या समझे अर्शविन? सर मैं पैरेलल और उसमें से सर मैं पैरेलल और सीरीज में कंफ्यूज था। क्यों कंफ्यूज हो? समझो। इसलिए कंफ्यूज हो क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ रीडिंग। कब समझोगे? कब आएगा तुम्हारा टाइम? हाँ, रियलाइजेशन सूनर और लेटर तो करनी है। आगे तो और स्टडीज का लोड बढ़ेगा। 8th में, 8th है लास्ट, याद रखना, सबको मैं बता रहा हूँ। 9th एकदम अचानक फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा पिछले साल की गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए। देखो मैं जल्दी जल्दी सारे बता दूं। फर्स्ट, सिंबल बताना है किसका? बैटरी का। ऐसे भी बना सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट यू सपोज टू गिव प्लस एंड माइनस मार्किंग्स, या फिर ऐसे भी बना सकते हो। इन डॉट्स का मतलब क्या होता है? Sir, it is not different. Not. Sir, नहीं, it is not इट्स defined नॉट how लाइक नॉट डिफाइंड, इट्स लाइक मतलब सो ऑन, कुछ नंबर ऑफ जितनी भी सेल्स आपस में कनेक्टेड हो। तो यही नर्वसनेस और कंफ्यूजन दूर हो जाएगी अर्शविन, जब कॉन्फिडेंट रहोगे, और वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब प्रिपेयर्ड रहोगे।
तो यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम। अगर टाइम इन्वेस्ट करोगे, पहले मेहनत करोगे, तो तुम कॉन्फिडेंट रहोगे एग्जाम में, वरना फिर ये नर्वसनेस वाली फीलिंग कभी पीछा ही नहीं छोड़ेगी। इट्स हाई टाइम, रियलाइज दिस। ठीक है, बल्ब, बल्ब का क्या सिंबल है? या तो ऐसे बनाओ, या तो एक उसका ग्लास केस बना दो। ठीक है, ये ऑफ बल्ब है या ऑन बल्ब है? ये ऑफ बल्ब। ठीक है, ऑफ बल्ब। ये बताओ सिंपल, जब वायर ए बी जो कॉपर मटेरियल की बनी है, ठीक है, करंट पास हो रहा है, तभी तो बल्ब ग्लो कर रहा है। यस सर। यस सर। तो आपको 4 ऑप्शंस में से सर ये आपने एग्जाम्पल से भी करवाया था ये सेम क्वेश्चन। आपको 4 ऑप्शंस में से सर करेक्ट सिर्फ ए ऑप्शन चूज होगा। करना है। तो ए क्यों होगा? देखो, क्योंकि बाकी सारे 3 गलत हैं। बाकी 3 गलत क्यों हैं, समझो। बिहेव्स लाइक अ फ्यूज, अरे कॉपर ए भी फ्यूज की तरह नहीं करेगी बिहेव, क्योंकि फ्यूज का मटेरियल एक स्पेशल मटेरियल से बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। कॉपर का उतना लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, गिव्स इलेक्ट्रिक शॉक, नहीं। सर इसको डैमेज नहीं है, इसको ब्रोकन नहीं है, तो फिर सर हाँ, ये इलेक्ट्रिक शॉक इसलिए नहीं देगी बिकॉज इट हैज द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। ये भी गलत है, सी ऑप्शन। बिकम्स रेड हॉट, रेड हॉट तो ये तब बनेगी जब इसका लो रेजिस्टेंस होगा। बहुत लोगों ने नहीं लिखा है, तो यहाँ एक चीज याद रखो, कहाँ लो रेजिस्टेंस नहीं लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में। यू आर सपोज टू राइट कि टंगस्टन क्यों यूज होता है बल्ब बनाने के लिए? 2 रीजंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टेंस। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टेंस, क्लियर? लिख लो इसे कॉपी में। टंगस्टन इज यूज टू मेक फिलामेंट्स ऑफ बल्ब because it has high melting point and low resistance। जल्दी मेल्ट नहीं होगा, और रेजिस्टेंस क्योंकि कम है, तो ढेर सारा करंट उसे पास करेगा, वो हीट अप हो जाएगा, और जो चीज गर्म हो जाए वो ग्लो करना शुरू कर देगी, राइट? तो यही 2 रीजंस हैं टंगस्टन मटेरियल चूज करने के पीछे। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आई होप क्लियर है। यस सर। 4th हमने अभी अभी डिस्कस किया। यस सर। 5th, electric fuse simply is a safety device which prevents from The wire from overloading and short circuit. ठीक है, which prevents electrical failures such as short circuit or overloading। सर मुझे इसमें दूसरे वाले में एक और इक्वेशन थी जो वो समझ में नहीं आई थी। दूसरा कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज मेड फ्रॉम मटेरियल विच कैन मेल्ट इजिली। पहले पूछा है वाई, तो क्यों इलेक्ट्रिक फ्यूज को ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जो इजिली मेल्ट कर जाए। अगर इजिली मेल्ट वो नहीं करेगा तो वो टाइम पे ब्रेक नहीं हो पाएगा। क्यों भाई, उसको ब्रेक क्यों करवाना सर? बिकॉज लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज वायर विल एंश्योर, एंश्योर मतलब पक्का करेगी इस बात का। सर किस बात का पक्का करेगी? विल इलेक्ट्रिकल फायर कॉज ना हो। हाँ, विल एंश्योर ब्रेक, ब्रेकिंग या फिर ओपनिंग सर्किट in the case current flowing through circuit exceeds मतलब बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, exceeds maximum safe limit, maximum safe limit। पहले लिखो इसे, फिर मैं समझा रहा हूं। low melting point of fuse wire will ensure breaking या opening circuit in the case of current flowing through circuit exceeds maximum safe limit। लिखा? Yes, sir.
फ्यूज वायर का सिंबल कुछ इस तरह से होता सर है। प्लीज वेट। ठीक है, लिखो, मैं बस फ्यूज वायर का ना सिंबल बना देता हूँ यहाँ पे। ये पूरा का पूरा फ्यूज है, लेकिन ये तुम्हारी फ्यूज वायर है, इसी की लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, लिखते लिखते एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक गीजर जो यूज करते हो घर में, वो हाई लोड है या लो लोड है? हाई लोड मतलब ज्यादा करंट डिमांड करता है या कम करंट डिमांड करता है? हाई सर लोड। कम। तो ज्यादा करंट। ज्यादा करंट डिमांड करता है। जय, कंपेयर टू किसके सर? कंपैरिजन तो बताओ। चलो मान लो एक इलेक्ट्रिक फैन, तुम्हारे सीलिंग फैन जो लगा है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक, सर इलेक्ट्रिक आयरन। नहीं इलेक्ट्रिक हीटर की बात हुई सर थी। लिखिए एक वाटर मिनट। हीटर ज्यादा करेगा। अब सुनो एक बात, गीजर कम से कम मतलब 5 या 10 एम्पियर करंट खींचता है। ठीक है, ये सब वैल्यूज तुम्हें याद नहीं रखनी है, बट देखो क्वेश्चन एक स्कूल में इन्होंने ऐसे पूछ लिया था, इनफैक्ट इसी में पूछा था। नहीं, इसमें नहीं पूछा था। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक गीजर का जो फ्यूज है सपोज 10 एम्पियर का, और सीलिंग फैन वाला जो फ्यूज है लेट्स से 2 एम्पियर का, कम करंट की डिमांड है। क्या तुम इनके फ्यूजेस को स्वाइप कर सकते हो? अरे चलो आज गीजर का फ्यूज ना फैन में लगा देते हैं, फैन का गीजर में। नो सर। नो सर। यस सर। स्वाइप नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर तुम फैन का फ्यूज गीजर में लगाओगे ना और जैसे ऑन करोगे ओवरलोड आंसर तुरंत, ना होगा। वो तुरंत जल जाएगा, बिकॉज वो उसको आदत ही नहीं है 10 एम्पियर संभालने की। समझे? तो क्या ये जो हमने ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये देखो हमने एक चीज लिखी है, मैक्सिमम सेफ करंट लिमिट, मतलब हर फ्यूज की ना एक मैक्सिमम, इस लैब में करवाया था। हाँ मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है कि वो इतना मैक्सिमम करंट संभाल सकता है। उससे थोड़ा सा भी ज्यादा करंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। दैट्स हाउ सर इट प्रिवेंट्स। सर अगर गीजर में फैन का फ्यूज प्लेस होगा तो गीजर काम ही नहीं करेगा ना। फैन का फ्यूज सबसे पहले तो बर्न आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फैन का फ्यूज लो करंट हैंडल करने के लिए बना है। गीजर जैसे ऑन करो, वो क्या, वो करंट हंग्री है, वो सबसे पहले बहुत ज्यादा ढेर सारा करंट मांगेगा, 2 एम्पियर संभाल ही नहीं पाएगा, उसको फ्यूज हो जाएगा वो। ठीक है, ओके सर। सिक्स्थ हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स जिस पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। सेवेंथ भी हमने डिस्कस किया था, हीटिंग इफेक्ट्स के वो 3 फैक्टर्स, मटेरियल लेंथ और थिकनेस। नेम, ये कितना इजी था बताओ क्वेश्चन, कसम से, मतलब 2 डिवाइस नहीं बता पा रहे हो जो हीटिंग इफेक्ट पे सर बेस्ड है। इलेक्ट्रिक, सर हीटिंग का इलेक्ट्रिक हीटर और ठीक है, हीटर और कह दो, गीजर। आयरन कह दो, कितने सारे हैं सर डिवाइसेस। गीजर। और गीजर की स्पेलिंग बताओ, GEYSER। सर GEZER। जेड नहीं, वाई होता है, एस होता है। सर मैंने गलती में गलत लिख दी थी। हाँ तो टोस्टर, ये सारे सर हम कितने सारे मैग्नेटिक। एग्जांपल्स हैं। मैग्नेटिक सर में स्पीकर कह दो, कितना बताया था। सर ईयरफोन्स तुम लोग जो यूज करते हो उसके पीछे मैग्नेट है, उस मैग्नेट के ऊपर कॉइलिंग की गई है। सर उस मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट में से एक ही लिखा था, इलेक्ट्रिक बेल। तो एक क्यों लिखना है, 2 जब पूछे हैं तो। और ये कोई क्या रॉकेट साइंस वाले एग्जांपल्स हैं, ये याद नहीं रख पा रहे हो? मतलब स्पीकर में इमेजिन कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है, जब करंट उससे पास होता है तो वो ऐसे ऐसे हिलता है, और उसका जो मेम्ब्रेन एक होती है बहुत पतली सी, और कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड। दैट्स हाउ यू कैन हियर द करंट कन्वर्टिंग इनटू साउंड सिग्नल। नाइन्थ में सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रो, इसमें मैंने किसी को फुल मार्क्स आई थिंक नहीं दिए हैं, आई थिंक स्नेहा को दिए हैं, बट how are we supposed to explain this? Also draw the neat diagram. सोलेनॉइड पता है सबको कैसे बनाते हैं? यस सर। तो आपने इस क्वेश्चन में मेरे को टिक मार दिया, पर सबको मार्क्स नहीं दिए। मार्क्स दिए होंगे, देखो ऊपर नीचे कहीं दिए होंगे मार्क्स, नो ऐसा नहीं सर। है।
नहीं दिया तो मैं चेक कर लूंगा। मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। स्क्रीनशॉट नहीं, तुम्हारा पेपर मेरे पास है, डोंट वरी। ये लाइंस क्या डिनोट करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड को। ये क्या है? सोलेनॉइड। ठीक है, क्या है इसके कोर मटेरियल में? क्या है? एयर। कुछ नहीं है, एयर है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाओगे बताओ? क्या प्लेस कर दोगे बीच में? कोर। हो गया काम। बहुत लोग नेल प्लेस कर देते, नेल मतलब कील। यस सर, मैंने भी नील प्लेस किया था, आपने लिखा था नील क्वेश्चन मार्क। तो लिखना है ना नेल और एनी आयरन मटेरियल। ओके सर। और ये स्विच है और ये बैटरी है, ये सोलेनॉइड है। अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि सेम चीज को आप नीचे बनाओगे उसके कोर में सबको पता है क्या प्लेस कर दोगे। इसे लिख के आयरन कोर। ओके, ये डायग्राम पार्ट हो गया। अब डिफरेंस देखो, सोलेनॉइड क्या है? कॉइल रैप्ड, कॉइल रैप किया गया है किस शेप में? सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल शेप। ठीक है, विद एयर एट इट्स कोर। लेकिन यही चीज जब इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखोगे, सॉरी इसके आगे एक वर्ड है, इंसुलेटेड। सर एक बात बोलूं? एक मिनट रुको, इंसुलेटेड वायर, हाँ, कॉइल रैप्ड। हाँ बोलो। आपने मेरे को भी क्वेश्चन 12 में मार्क्स नहीं दिए। अच्छा, ऐसा सर कैसे हो सकता? इलेक्ट्रिक बेल वाला। तो +3 किस बात के दिए मैंने? सर नहीं दिए, जीरो। सर आपने टिक भी नहीं किया। तो जरा ऐड करना, तुम जरा सब ऐड करना उसमें, देखो तुम्हें +3 पता चल जाएगा। सबको मैंने +3 दिए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या लिखोगे? इंसुलेटेड वायर, ठीक है, रैप्ड, बस इसके Sir, the piece of iron which is अराउंड। wrapped with an insulated wire, which behaves like a magnet when current is passed through it. अभी सर सो अभी के उठे मेरे हो। आपने 17 एंड हाफ दिए, अगर आप 3 ऐड करोगे तो फिर 21 एंड माय हाफ हो डियर, माय जाएंगे। डियर, पहले टोटल करो, टोटल सर करो। कर लिया। कितना है? 17 आ रहा है टोटल। सर 17 एंड हाफ। सर मैं क्वेश्चन 9 भी देख लेना। $17.5 +3 तुम्हें नहीं दिख रहा है? क्या बात। नहीं है ही नहीं। उफ, ये सर मैं देखो, मुझे तो दिख रहा है, अब तुम्हें नहीं दिख रहा है। देखो यार, देखो देखो, दिख रहा है। यस सर, अब दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है। तुम अपनी कॉपी में देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? नहीं सर। सर मैं इसे रीओपन कर रहा हूँ। तो एक बार मैं क्वेश्चन 9 भी देख लीजिए। ये सर अब आ रहा है। ओके सर, तो पहले 17 एंड हाफ ही आ रहा था। अच्छा ठीक है, हाँ इसमें मार्क्स मैं दे दूंगा पल्लव। इसमें क्या लिखोगे? इंसुलेटेड वायर कॉइल रैप्ड अराउंड आयरन कोर। सेम चीज लिखोगे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में क्या लिखोगे? ये सेम चीज ऊपर जो हमने लिखी है, बस रैप्ड के बाद क्या लिख दोगे? अराउंड आयरन कोर। ठीक है, एंड वही चीज लास्ट में लिख सकते हो एज अ सेकंड पॉइंट कि व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। बट विच इज स्ट्रॉन्गर? सोलेनॉइड स्ट्रॉन्गर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्गर है? Sir, electromagnet. क्यों स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोमैग्नेट? क्योंकि इट हैव अ कोर। It has a iron core, which is magnetic material. Next, 10th question, define magnetic effect of electric current. बताओ, when current passes through
A conductor, the हाँ conductor behaves like a magnet. It is बस called magnetic effect of electric current. एग्जैक्टली बस यही है. करंट जब पास करे किसी कंडक्टर से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. दैट्स मैग्नेटिक इफेक्ट. इसमें बताओ कितने लोगों ने मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख नहीं पा रहे हो कि भाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब करंट फ्लो करने के लिए बैटरी या 2 सेल मिनट में तो आ रहा होनी हूँ। चाहिए. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं यहाँ पे. बताओ तो यही तो आपको फाइंड करना. डू यू नो व्हाई? सर कि बैटरी सेल कुछ नहीं लगा है। इसके पास में रखा है कंपास. Because there is no source हाँ of electricity. कंपास ऑफ नीडल क्यों डिफ्लेक्ट नहीं करेगी? क्योंकि ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा. मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव नहीं करेगा? बिकॉज देयर इज नो करंट. देयर इज जीरो करंट. यस. सर ऊपर सर्किट भी ओपन है। चलो क्लोज भी कर दोगे. यहाँ लिखा है कि व्हेन द की इज Yes, sir. क्लोज्ड. तब भी क्यों Yes, sir, अपने फिर भी नहीं बगल में चलेगा। रखा हुआ वो हाँ मैग्नेटिक कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिसिंग है. आई होप ये समझ में आया सबको. बैटरी दिख रही है Yes, किसी को sir. यहाँ पे? नहीं. 11th ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट में डिफरेंशिएट. शॉर्ट सर्किट क्या है? क्या चीजें दो सट जाती हैं आपस में? लाइव और न्यूट्रल. So live wire and neutral सर wire. फेज और सर लाइव फेज और न्यूट्रल थी। फेज न्यूट्रल भी बोल सकते हो, लाइव न्यूट्रल भी बोल सकते हो. ठीक है. ओवरलोडिंग में क्या है? व्हेन मोर नंबर ऑफ अप्लायंसेस या फिर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट. When electricity passes through its safe limit. पासेस नहीं, पासेस मोर देन इट्स सेफ लिमिट. वायर संभाल सकती है 10 एम्पियर. तुमने वायर के एंड पे इतने डिवाइस लगा दिए पल्लव की 20 एम्पियर की डिमांड हो गई, तो बेचारी वायर ओवरलोड नहीं हो गई? Yes, sir. Sir, बस. 10 से बहुत ज़्यादा हो गया. तो ओवरलोडिंग मींस व्हेन करंट पासिंग थ्रू द वायर सर और सर्किट इज जितना वो कंटेन कर सकते हैं उससे ज्यादा हो जाता है तो सर कंटेन ओवरलोड हो नहीं, जाता है। जितना वो सेफ लिमिट के बियॉन्ड अगर उसे ओके करंट सर। पास करे. 12th में मैंने एक्चुअली सबको +3 मार्क्स इसलिए दिए हैं, जस्ट कंसिडर लाइक अ कंसोलेशन, क्योंकि तुम लोग की परफॉर्मेंस एट पार बिल्कुल नहीं है. सो मैंने +3 सबको दिए इंक्लूडिंग दैट 1 मार्क फॉर नीट प्रेजेंटेशन. Anyways, I think 12th was the question of 3 marks. And fill in the blanks. ये आसान है. Our body is a dash of electricity. Conductor. कंडक्टर। Second, an electric cell produces. So chemical. Chemical stored in. ठीक है. Produce करती है electricity from the chemical. Stored भी लिख सकते हो या सिर्फ chemicals भी लिख सकते हो. Chemicals in it. Sir, Third, third का safety device. ठीक है, is a safety device भी लिख सकते हो या तो सिर्फ डिवाइस भी लिख सकते हो. दोनों एक्सेप्टेबल है. फोर्थ क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ Sir, टू और battery. Battery. Sir, Battery. double battery. डबल बोलने की जरूरत नहीं है, बस बैटरी. ऐसे Battery. ऐसे तो ट्रिपल बैटरी, 4 बैटरी, 5 बैटरी. ट्रू फॉल्स. एक्चुअली सारे फॉल्स हैं इसमें. अब क्यों? देखो, करंट कैरिंग फर्स्ट. पता है ये जो क्वेश्चन है, आप इस सेंटेंस की मदद से एक्चुअली में मान लो किसी जंगल में खो गए हो तो तुम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ढूंढ पाओगे. सर कैसे? सर क्योंकि जब भी नीडल फ्रीली सस्पेंड होती तो नॉर्थ साइड सर हमेशा नॉर्थ पे पॉइंट करी थी। लेकिन नीडल में करंट पास नहीं कर रहा है ना. नीडल करंट कैरिंग नहीं है ना ऑब्जेक्ट. तुमने अगर किसी कॉइल को सस्पेंड मतलब लटका दिया, फ्री छोड़ दिया हवा में, और उसे करंट पास हो रहा है. सर ये जब तक सिर्फ नॉर्थ में पॉइंट करेंगे जब तक सर आसपास सर कोई मेटल ऐसा कुछ नहीं होता है तो इससे वो नीडल उसकी वजह से डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। हाँ, इनफैक्ट ये एक मैग्नेट बन जाएगा, सोलिनॉइड, और मैग्नेट बन जाएगा तो इसका नॉर्थ और साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से इंटरैक्ट करेगा. यस सर। तो क्या ये एनी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? नहीं, एक No, फिक्स sir. डायरेक्शन में पॉइंट करेगा. सो फॉल्स. इलेक्ट्रोमैग्नेट में कोर किसकी बनी? कॉपर की? नहीं, आयरन की बनी है. दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. और फ्यूज यूज इन अ गीजर कैन बी यूज इन अ टेलीविजन सेट. वही बात. No, sir, false. सर फॉल्स। ठीक है. दोनों अप्लायंसेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट है. वैसे कौन ज्यादा करंट हंग्री है? Sir, geyser. सर गीजर। लास्ट. हीट जो प्रोड्यूस होती है सेम होगी इफ वायर टेकन आर ऑफ सेम लेंथ बट डिफरेंट थिकनेस. सर फॉल्स। False. सर क्योंकि जितनी थिकनेस उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस्ड। जितनी सर जितनी थिकनेस नहीं, उल्टा बोल गए. जितनी ज्यादा थिकनेस उतनी कम हीट प्रोड्यूस. नहीं, मैग्नेटिक थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखना. लेंथ और
किसी को नोट करना है तो कर सकते हो। लेंथ और हीट डायरेक्टली डिपेंड करती है, जितनी लंबी वायर उतनी ज्यादा हीट, लेकिन थिकनेस उल्टी डिपेंड करती है हीट पे। उल्टी मतलब उसका इनवर्स डिपेंड करता है डायरेक्टली हीट पे, मतलब जितनी मोटी वायर उतना कम हीट। पीछे पीछे से मोटी वायर्स आती है, नोएडा इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन से देखी सोसाइटीज में इतनी मोटी मोटी वायर्स होती हैं, यस सर। ट्रांसफार्मर रूम में आती हैं। तो इतनी मोटी वायर Yes, क्यों? sir. क्योंकि उससे इतने सारे लोगों जो सोसाइटी में रह रहे हैं उनकी करंट डिमांड पूरी हो सके। ठीक है, चलो मैथ्स का पेपर देख लो। एक बार 2 मिनट आ जाओ, एक्टिविटी सब लोग करके। I'll be back to। ऐसा हेलो जय, सब लोग आ गए? Hello, sir. यस सर। 3 लोग आ गए, बाकी लोग? So मैंने अभी भी ज्वाइन किया सर पक्का। अच्छा, अथर्व, हेमांक, अश्विन, साक्षी, स्नेहा। ओके, यस सर। यस सर। साक्षी ओके। हेमांक सो रहा है। डी पार्ट देखो सब अब तक साइंस का पेपर ही है। बस। अच्छा डी पार्ट हो चुका था। ओके, अब मैथ्स। आई थिंक मैथ्स का जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस कर लिया था। ये देखो क्वेश्चन को ध्यान से, यस सर। ये क्लियर है? Yes, sir. और प्लीज भाइयों और बहनों, एक्सपोनेंशियल नोटेशन अलग चीज है और क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म अलग चीज है। अगर कोई कहीं इसको स्टैंडर्ड Yes, फॉर्म में sir. लिखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आंसर है 6.48 इंटू 10 स्क्वायर। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा Okay, नाम क्या है? sir. Scientific notation. साइंटिफिक नोटेशन। गुड, साइंटिफिक। ये क्वेश्चन 2 मार्क का सब आपने मुझे सिर्फ 1 मार्क दिए। हाँ, क्योंकि तुमने जस्टिफाई नहीं किया है, बस ये बोला कौन सा बड़ा है। मैं वो भी एक्सपेक्ट इस कर रहा था कि कोई बताए रीजन, क्योंकि 3 की पावर 12 को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, 9 की पावर 6, तो फिर फटाक से कंपैरिजन हो गया इनके बीच में। ठीक है, तो हाँ मैं ये कह रहा एक्सपोनेंशियल नोटेशन में 648 पता क्या होगा? 2 इंटू 18 ऐसे आता है, और 18 को लिख सकते हो 9 2 ज़र 18, 9 को लिख सकते हो 3 स्क्वायर, यस सर। Yes. लेकिन इंटू 2 भी तो लिखना है साथ में। लेकिन अब सर एक्सपोनेंशियल मैंने फॉर्म, वो लिखा था 9 पावर 2 इंटू 8 की पावर 1। 9 क्यों लिखना है माय डियर? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तुम्हें वो बेसिस को एक्सक्यूज मी सर। प्राइम नंबर फॉर्म में रखना है। हाँ बोलो। सर आपने 1 का आंसर 6.48 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 ही है ना? नहीं, तुम अभी आ रहे हो ना? यस सर, मैं कहीं गया था। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक बेस और क्या होता है उसकी इंडेक्स, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो तुम कह रहे हो हिमांक को स्टैंडर्ड फॉर्म है, डिफरेंस है दोनों में। ओके सर। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे करो रिप्रेजेंट, जब करोगे तो यहाँ n की पावर क्या होगी? कितनी छलांगे इससे करवाओगे टू द लेफ्ट? 1 2 3 4, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? +4, +4 -4 नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में 72 करोड़, वैसे करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7, तो 72 करोड़ ऐसे लिख दिया। लेकिन साइंटिफिक या स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्या है अभी? 10 हो जाएगी वो। दस 7 इंटू 10 की पावर 7। नहीं माय डियर, 8 10 10 की की पावर पावर 8 7 का सॉरी ही तो सर मतलब 8। करोड़ होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों? क्योंकि ये जो a इंटू 10 की पावर b स्टैंडर्ड फॉर्म था, a क्या होना चाहिए? 1 और 10 के बीच में। देखो अब ये क्वेश्चंस नोट करना शुरू करो, इसमें मैक्सिमम लोगों ने गलती की है। नंबर 1, ओ माय गॉड सात्विक, तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था। नंबर, ऐसे क्वेश्चंस में हम बेसिस को क्या करते हैं? प्राइम फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे पहले सिर्फ 12 पे फोकस करो सब लोग। 12 को क्या लिख सकते हो? 4 3 ज़र, राइट? लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 को लिखेंगे प्राइम फॉर्म में 2 स्क्वायर, तो ये 4 3 ज़र, ठीक है। इसकी पावर क्या चढ़ी है? 4। 9 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3, मतलब 3 स्क्वायर लिख 3 की सकते हो। पावर 2। गुड, तो उसकी भी पावर क्या चढ़ी है? 3। हाँ बहुत बढ़िया, स्नेहा ने ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए हैं, सारे के सारे। बस तुम्हारी एक वो क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन रह गई थी, मैं बताता हूँ कौन सा।
और इसका बताओ 4 क्या है, 2 स्क्वायर, ठीक है। 6 को 6 रहने सर दोगे? मुझे लगा इसका फाइनल आंसर निकालना है। नहीं माय डियर, मैंने क्लास में भी बोला था कॉम्पोजिट फॉर्म वालों को प्राइम फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 8 को क्या करना है, 2 क्यूब, फिर उसका स्क्वायर है, ये देखो उसका स्क्वायर। 27 क्या है, 3 क्यूब। पावर 3 अब ये 4 जब अंदर जाएगा तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 8, 3 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 6 6। सब लोग नोट करते जाओ जिन्होंने नहीं ढंग से सॉल्व किए हैं। नीचे 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 6। अब आई थिंक यहाँ से तो सब लोग, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कर लोगे। इनको कंबाइन करोगे तो क्या होगा, इसको देखो 2 की पावर 8 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 10। ये क्या हो जाएगा, 6 और 4 10 10। नीचे 2 की पावर क्या हो जाएगा, 9 9 और 3 की पावर 6 6। ये 2 की पावर 9 ऊपर गया तो क्या हो गया, माइनस, और 6 पावर जो ऊपर गई 3 की, ऊपर जाके माइनस। तो आई होप ये क्लियर है कैसे बनाना है ऐसे क्वेश्चंस को। यस सर। तुम या तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, और दूसरा तरीका 3 की पावर 4 पता क्या है, 81। 81 इंटू 2 162 ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, ये तभी लिखो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म छोटे छोटे हों। मतलब कल को तुम बोलो नहीं सर मैं 3 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 5 को लिखूंगा एक बड़ी वैल्यू, क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे, तब ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है आंसर। ओके ये तो बड़ा ही इजी है, बताओ। ओ सॉरी बी नहीं, सर, इसका इसका तो 1 ही आ जाएगा पूरे का। सर इसका ओ, आंसर 3 ओके। है। नहीं 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 नहीं, सर इसका इसका नहीं, नीचे सर्कल इसका। कैसे मैंने उसको मान लिया। पहले बताओ, ये नोट कर लो दादा, तुम लोगों को मैं जानता हूँ अच्छे से, खासकर जय, हेमांक, साक्षी, नोट करो तुम लोग, दिव्या, अथर्व। ये 5 का 1 है, अश्विन तुम खासकर, हाँ। Noted. Sit down. देखो मैं एक बार में करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग स्टेप बाय स्टेप करोगे। ये क्या हो गया, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 ऊपर क्या हो जाएगा, 6 ना, 2 की पावर 2 की पावर 6 सर हम 4 की पावर 2 को भी पे वो नीचे, हाँ आते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। यस सर। यस सर। 4 को सिर्फ कैसे लिखेंगे, 2 स्क्वायर। 4 को 2 स्क्वायर सिर्फ 4 को, लेकिन yes, उसकी भी sir. तो पावर 2 है, द होल टू 2 द स्क्वायर को बैक तो 2 से की 2 पावर की 4। पावर 4 गुड। अब बताओ, यहीं से बताओ 6 माइनस 4 क्या है, so 6 minus 4 2 2, तो 2 की पावर 2। और 4 माइनस 2 क्या है, सर 2 2 3 की पावर 2 आंसर क्या है, 9 इंटू 4, दिस इज 36। तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो ऐसे लिखो आंसर, या फिर और 36। ओके क्लियर। सर। यस सर। सर क्वेश्चन 6 बहुत इजी है। 6 का 1 देखो कितना आसान है। नीचे 4 और 3 क्या हो गया इनका सम, 7 तो सर 3 टू द पावर 7 3 टू द पावर 7 कट जाएगी। सब कटकर 1/1, मतलब फाइनल आंसर है सर 1 1। सर इसका सेकंड वाले का भी 1 होगा। ये भी 1 है, सर ये भी दूसरे 1 का है, 1 ये है भी 1 है। अब 3 1 आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आंसर, सर 1 आएगा। सर लिख दिया। तो 1 6 का 3 देखो, ये क्या हो जाएगा गाइस, 5 स्क्वायर का क्यूब। सर 5 सर की ये पावर मैं 6 बताऊं, सर 5 टू द पावर हाँ 6 बोलते जाओ, 5 की बोलते जाओ। पावर 6 into सर 5 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4, ये सर क्या हो 5 की जाएगा, पावर 10, सर 5 की पावर 3 आएगा ना आंसर। सर 5 की पावर 3। 3 सही है, 5 की पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 125। उसी तरह ये क्वेश्चन, सर इसका भी आंसर 1 आएगा। 3 कैसे छेड़ोगे, प्राइम में है, नहीं सर नहीं छेड़ेंगे। 10 हाँ बिल्कुल इसे छेड़ो, 10 को लिखो 5 2 जार, लेकिन उसकी भी पावर 5 है, किसकी सर, 5 2 जार की भी होल पावर 5। 25 को लिख सकते हो 5 स्क्वायर, राइट। अब 5 की पावर 7 मत छेड़ो, क्यों सर, क्योंकि इसका बेस क्या है, प्राइम। 6 बिल्कुल छेड़ो, कॉम्पोजिट है। 6 को लिखा 2 इंटू 3, लेकिन 6 की पावर है 5, होल ब्रैकेट का अच्छे से यूज किया। अब
3 की पावर 5, 5 की पावर 5, 2 की पावर 5, 5 की पावर 2। बताओ ऊपर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? ऊपर 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, और 5 की पावर क्या होगी? 7 ना, 5 प्लस 2। यस सर। तो नीचे भी क्या सेम टू सेम चीजें नहीं है? यस सर, सो सब कट जाएगी सर, 1 आएगा आंसर। 1/1 मतलब 1, दैट्स इट। क्वेश्चन में से 3 का तो 1 ही आया है आंसर। वो इसका था सात्विक, A B C। तुम इन 3 वंस को इससे रिलेट कर रहे हो शायद, मे बी। नो सर, सर उसका भी तो तीनों 3 में 1 ही आया है अच्छा, सर, ए बी और सर डी वाले का। तो आई एनकरेज यू, सब लोग नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 आप सब लोगों का होमवर्क है। ये ओके चारों सर। आपको बना के सबमिट करना है मुझे। सर जो गलत है वो। नहीं, सबको कंपलसरी, ओके स्टेप बाय सर। स्टेप। नोट किया तुमने मिस्टर अश्विन, हेमांक, साक्षी, अथर्व? यस सर, मैंने करा। हाँ, सर। दिस इज योर होमवर्क। सर कब सबमिट करना है ये, कल? हाँ, बाय टुमारो। ओके सर। आई होप दिस इज वेरी सिंपल, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना। यस सर, बाकी सब सिंपल है। I was not ओके expecting सर। anyone doing any गलती in this because 24 जैसे बिलियन, बिलियन क्या है 10 की पावर 9, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो सर। तो क्या करोगे? इस डेसिमल को एक लेफ्ट, तो 2.4 10 की पावर क्या हो जाएगा? 10। तो उसी तरह यहाँ इसके डेसिमल पॉइंट को जंपिंग्स, इसके डेसिमल पॉइंट्स को जंपिंग, सोलेनॉइड नहीं बना रहा हूँ, जंप करवा रहा हूँ। 7.647 इंटू 10 की पावर बताओ क्या होगा? 8.19 इंटू 10 की पावर बताओ क्या इसी होगा? को देख के सोलेनॉइड का सर डायग्राम बन जाता। 7.6 10 की और 7 होगा। सर 7 8.19 1 इंटू 2 3 और इसका 4 भी 5 7 6 होगा। होगा। नो माय डियर, 6 होगा, ध्यान से देखो। 10 to the power 6 ओके होगा ना सर। वेरी गुड दिव्या। हाँ, इसका बताओ क्या होगा? सर 7। 7 7 गुड। इसका बताओ क्या होगा? सर ये दिख नहीं रहा ठीक से। दिख नहीं रहा? अच्छा, अब देखो, बहुत अच्छे से अब दिखेगा। बताओ। सर 11। 11 3 2 2 2 2 सर 11। 2 into 3 6 और सर 6 plus 3 9 9 plus 2 11। ठीक है, अब ये सारे भी आपके होमवर्क है, नोट करो इनको प्राइम फैक्टराइजेशन ओके में। सर। मतलब एक करके दिखाता हूँ, जैसे 180 पूछ दे तो ऐसे करोगे तोड़ तोड़ के। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे। नहीं, पहले ये लिख दिया तुमने 180 का वो सर क्या? इसके बाद सर इनकी 2 इंटू, पावर्स में लिखना है, सर 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 5। यस हाँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5। ये भी आपका ओके होमवर्क है। सर। ओके सर। ठीक है। और 10th में बहुत लोगों ने कुछ कुछ सिली मिस्टेक की है, वो मुझे बताना है तुम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर डी, प्लीज एक चीज समझो, मैथ्स में ना ब्रैकेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, नहीं तो धज्जी उड़ा दोगे तुम लोग क्वेश्चन की। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा करो चीजों को। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है? 3 वंस आपस में क्या है? एडेड। तो 3 हुआ आंसर। और यहाँ पे 3 वंस, लेकिन उनके बीच में यहाँ 2 माइनस साइंस, तो ये 3 हो गया +3, और ये क्या हो गया यार? -1 ना। -1। 3 into -1 -3 is the answer. Okay, and what about this? This is 1 minus 1 into 0। 1 plus 1. 0 into सर 2, 0 ही आएगा आंसर। 0. ठीक है। एंड ओके या सर। अबाउट दिस थिंग गाइस, ये बॉड मास है। सर बॉड मास, हाँ, बॉड मास में पहला कौन सा ऑपरेशन करते पहले हैं? मल्टीप्लाई होगा सर, तो 14 हुआ हाँ, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, तो सर, तो m फिर माइनस होगा। पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 14, फिर -6 -8, फिर तुम ऐड करो सब, जैसे 14 -6 या -8 एक साथ करोगे तो पता चल जाएगा, सर ये माइनस होगा सर, 0 तो हो सर जाएगा। 0 आ जाएगा और सिर्फ 1 आ किसी ने जाएगा लिखा फिर है आंसर। -7 होल की पावर 0, पता उसने क्या किया है? ब्रैकेट को भूल कर -1 आंसर लिख दिया है। यही तो बात है, ब्रैकेट को नहीं भूलना है। एनी नॉन जीरो 1 आ गया नंबर, फिर -7 into दिस इज नॉट, -2 हो जाएंगे। इट्स एक्चुअली द फॉर्मूला कह रहा हूँ, बेसिक चीज याद रखो। एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0 इज 0। ओके सर।
चलो होमवर्क याद रखना। आई विल सी यू ओके देन। सर, बाय सर, बाय थैंक यू। बाय।